नमस्कार दोस्तों। ये हफ्ते मार्केट ने एक बड़ा झटका दिया। जब खुला था मंडे बहुत अच्छे से खुला। ऑलमोस्ट 1.25% ऊपर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी खुले। लेकिन 10 बजे तकरीबन मंडे इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इश्यूज हुए थे सैटरडे, ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि सैटरडे इश्यू हुआ था एंड उसकी जो न्यूज़ आई वो मंडे 10 बजे आई। लेकिन जब वो न्यूज़ आई बाजार में जो तेजी का रुख था वो रिवर्स होकर एक बहुत बड़ी मंदी का रुख आया एंड वहाँ से बाजार घटता ही गया। पूरे दिन बाजार नीचे ही रहा। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे रिकवर करने की ट्राई की लेकिन रिकवर हुआ नहीं एंड फ्राइडे फिर से एक मंदी दिखी एंड बाजार ऑलमोस्ट लो ऑफ द वीक में बंद हुआ। क्या ये एक बड़े करेक्शन का स्टार्ट है या यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके आगे बढ़ सकता है? बैंक निफ्टी बहुत वीक था। क्यों इतना वीक हुआ? इसका मेन कारण था सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट। वो जजमेंट क्या था? आपको अभी आगे क्या करना चाहिए? मार्केट पिछले 2-2.5 महीनों से बहुत पॉजिटिव रहा है एंड आई एम श्योर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबने अच्छी खासी कमाई की होगी। आगे क्या संकेत है मार्केट के? क्या हो सकता है मार्केट में? ये एक छोटा सा करेक्शन है जो कि ख़त्म होने वाला है या आगे करेक्शन हो सकता है, ये हमको देखना है। एंड सेफ रहते हुए अपन क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं जिसमें एक रीजनेबली एक अच्छी कमाई हो सकती है? वो कौन सा शेयर्स हैं जो हम ले सकते हैं? वो क्या इवेंट्स हैं जो अगले हफ्ते मार्केट को ड्राइव करेंगे? आइए ये सब देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, मार्केट जब खुला उस टाइम अच्छा पॉजिटिव खुला था। निफ्टी ऑलमोस्ट 1.25% ऊपर खुला, 11,800 के आसपास गया एंड देन अचानक इंडिया चाइना में जो हुआ था एक बॉर्डर टेंशन जो रीसर्फस हुआ था उसकी न्यूज़ आई एंड वहाँ से बाज़ार ने एक यू टर्न लेके बाज़ार घटने लगा। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि जो सैटरडे इंसिडेंट हुआ था उसकी न्यूज़ बाहर आई मंडे एंड वो भी ट्रेडिंग खुलने के बाद। फाइनली लेकिन बाज़ार बंद हुआ 11,333, तकरीबन 2.25% नीचे। बैंक निफ्टी में भी यही पैटर्न रहा, खुला बहुत स्ट्रांग था, 25,250 तक गया जो कि ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट फ्राइडे की लेवल से ऊपर था। लेकिन इंडिया चाइना के वो न्यूज़ के बाद घटने लगा एंड फाइनली पूरा हफ्ता जो बंद हुआ 23,011 में बंद हुआ, जो कि 6.25% नीचे था। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी मंदी दिखने को मिली। मिड कैप्स 2.5% नीचे था एंड स्मॉल कैप 3.25% नीचे बंद हुआ। जो एक वरीइंग फैक्टर है वो ये है विक्स। विक्स 22% ऊपर स्पाइक हुआ है। विक्स पिछले कई महीनों से कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा था जो कि एक बुलिश साइन था एंड ये दिखा रहा था कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा था। लेकिन ये हफ्ते एक बड़ी सी इसमें एक स्पाइक दिखी, ऑलमोस्ट 22% की एक हफ्ते के अंदर स्पाइक दिखी, जो कि मार्केट्स के लिए जनरली अच्छी न्यूज़ नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट वॉलेटाइल रहने के अच्छे चांसेस हैं। मार्केट ड्राइवर्स क्या क्या थे ये देखते हैं। सैटरडे न्यूज़ आई थी कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर कर रहा है तकरीबन 25,000 करोड़ रुपये में। एजीआर वर्डिक्ट जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे सब लोग, वो फाइनली ये हफ्ते आया, सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया। टेलीकॉम कंपनीज़ को 10 साल का टाइम दिया गया है पैसा भरने के लिए। ये भारती और आइडिया दोनों के लिए एक रिलीफ था। भारती ऑलमोस्ट 40% ऑलरेडी दे चुका है एंड उसको 10 साल का टाइम है, जो कि भारती के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। आइडिया को भी सिंस 10 साल मिल गया, आइडिया अभी सर्वाइव कर सकती है एंड ऑलरेडी आइडिया अभी फंड रेजिंग के प्लान्स कर रही हैं। बाज़ार में रूमर्स हैं कि कुछ बड़ी फॉरेन कंपनीज इसमें स्टेक ले सकती हैं, लेकिन आइडिया ने ये रूमर है करके ऐसा कोई ट्रूथ नहीं है इसमें बोला है। उनकी बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें वो कैसे फंड रेज करना है वो डिसाइड करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो ऑफर फॉर सेल लाए थे एंड बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल दोनों उसको ओवर सब्सक्राइब हुए थे, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। अदानी ग्रुप में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थे, उनको 3 नए एयरपोर्ट्स ऑपरेट करने के लाइसेंस मिले हैं एंड उसके अलावा अदानी ग्रीन दुनिया की सबसे बड़ी सोलार कंपनी बन के उभरी है लास्ट वीक। तो ये चीज़ को हमको गर्व हो सकता है कि
दुनिया की सबसे बड़ी सोलार कंपनी आज इंडिया की है। Q1 डेटा आया था जो कि बहुत नेगेटिव था, लेकिन चूँकि इंडिया का लॉकडाउन दुनिया का सबसे स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन था, अप्रैल एंड में ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉकडाउन था, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड ही था, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में नहीं पड़ा था। लेकिन जो अगस्त पीएमआई डेटा था, बोथ इंडिया एंड चाइना दोनों की पीएमआई डेटा बहुत अच्छे हैं। इंडिया में एक शार्प अप मूव दिखने को मिला है, ये भी बाज़ार की इकोनॉमी के लिए जनरली एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन ये सारे गुड न्यूज़ जो हैं, एक दो बैड न्यूज़ ने एक्लिप्स कर दिया था। एक तो यही था इंडिया एंड चाइना बॉर्डर में जो टेंशन हुआ था, जिसके कारण मार्केट में एक बहुत बड़ी मंदी दिखने को मिली। दूसरा था सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिए बैंक्स को कि अगले 2 महीने अगर लोन वापस नहीं मिलते हों उनको एनपीए नहीं डिक्लेयर किया जाए। ये बैंक्स के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। इसकी हियरिंग चल रही है, अगली हियरिंग 10 तारीख को है। उसमें मॉरेटोरियम के बारे में एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दोनों के बारे में हियरिंग होगी, जिसके कारण बैंक्स में एक अनसर्टनिटी बनी हुई है। इसके अलावा नया मार्जिनिंग सिस्टम भी इंडिया में आया था जो कि प्लेज एंड रीप्लेज करने का सिस्टम है, जहां क्लाइंट्स ओटीपी के थ्रू शेयर्स ब्रोकर्स को प्लेज करेंगे एंड ब्रोकर्स उसके सामने एक्सचेंजेस को प्लेज करेंगे। ये सिस्टम के कारण थोड़ा सा कन्फ्यूजन इनिशियली रहा, लेकिन वीक एंड में एक रिलीफ उसमें मिला था। ग्लोबल मार्केट्स में थर्सडे एक बड़ा सेल ऑफ दिखा। यूएस मार्केट्स में नैस्डैक एंड डॉ जोन्स बहुत शार्पली गिरे थे, उसका इफेक्ट इंडिया में फ्राइडे दिखने को मिला था एंड फ्राइडे वापस इंडिया में एक बहुत बड़ी गिरावट दिखी। अगले हफ्ते देखा जाए ग्लोबल मार्केट्स का फिर एक रिएक्शन ऑब्वियसली रहेगा। फ्राइडे भी यूएस मार्केट्स वीक थे, जिसके कारण मंडे हो सकता है इंडिया भी वीक ही खुले। अनलॉक 4 जो अनाउंस किया था उसके कारण चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी हैं। कोविड केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है, इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि धीरे धीरे खुल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो 10 तारीख को है, 10 तारीख एक्सपायरी भी है। उसका एक असर बैंक्स में रहेगा एंड इंडिया बॉर्डर जो टेंशन चल रही है बॉर्डर इश्यू में इंडिया चाइना का, वो भी मार्केट को सतर्क रहने में मजबूर करेगा। अभी देखते हैं डीआईआई एंड एफआईआई की एक्शन मंडे से फ्राइडे पूरे हफ्ते। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी सेलर्स रहे हैं तकरीबन 1,100 करोड़ का। तो टोटल अगर देखा जाए 4,900 करोड़ की सेलिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आई है, जो कि जनरली एक बड़ी सेलिंग है। अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। ये पिछले 5 दिन का चार्ट है इस बॉक्स में। आप जैसे देखा है ऊपर खुला था मार्केट मंडे, अच्छा खासा ऊपर खुला था एंड वहाँ से इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का जो न्यूज़ आई थी उसके कारण एकदम से एक बड़ा क्रैश हुआ, बहुत बड़ी एक कैंडल बनी। उसके अगले 3 दिन मार्केट रिकवर करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन एक डोजी ही बनी तीनों दिन। न मार्केट बढ़ पा रहा था ज़्यादा, न मार्केट घट रहा था, एक बड़ा मूव आया नहीं, एक साइडवेज रेंज ही रहा। एंड थर्सडे जब यूएस मार्केट टूटा उसका इम्पैक्ट इंडिया फ्राइडे दिखा एंड मार्केट फिर से एक मंदी में आया, एक गैप डाउन से ही खुला एंड उसके बाद वहाँ से रिकवरी हुई नहीं। एक चीज़ यहाँ देखने की ये है कि मार्केट अभी 20 डे मूविंग एवरेज 21 डे ईएमए के पास है। पिछले कई महीनों से इस लेवल में एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने। क्या इस बार सपोर्ट लेगा, ये मार्केट ही बाद में हमको बता सकता है। पिछले कुछ महीनों से सपोर्ट ले रहा था। सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी इसमें यही रहेगा कि इसमें आप फर्दर बाइंग एंड सेलिंग नहीं करें। मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है कि मैं एक साइड ही रहता हूँ, बुलिश ही रहता हूँ एंड अगर मुझे लगे कि मार्केट वीक है तो मैं साइड स्टेप कर लेता हूँ, कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं लेता हूँ। उसका कारण ये है कि कई बार हो जाता है कि आप लॉन्ग हो एंड देन नीचे की लेवल में आपने वो पूरा एग्जिट करके आप शॉर्ट चले गए एंड मार्केट वहाँ से रिकवर हो जाता है, तो दोनों तरफ मार खा सकते हैं। उससे अच्छा यही रहता है कि हमेशा एक तरफ ही खेलें एंड जब मार्केट आपके फेवर में नहीं है आप अपने साइड में हो जाइए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आपकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है।
अगर मार्केट 11,300 कन्विंसिंगली नीचे जाता हो तो उसका अगला सपोर्ट जो है 11,100 है। अभी ये देखने की बात है कि यहाँ मार्केट सपोर्ट लेता है कि ये सपोर्ट तोड़ के और नीचे जाता है। वीकली चार्ट्स अगर देखा जाए तो क्लियरली एक बेरिश ट्रेंड ही दिख रही है। अगर आपने मेरा कैंडल स्टिक्स के आपने वीडियो देखे होंगे, मार्केट ये एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, जो कि एक बड़े ग्रीन कैंडल के बाद एक उससे भी बड़ा एक बेरिश कैंडल आ जाए। मार्केट इसमें देखिए आप कोई लोअर शैडो एंड अपर शैडो नहीं है, जिसका मतलब मार्केट अगर वीकली चार्ट्स में देखा जाए तो ऑलमोस्ट हाई पे खुला था एंड ऑलमोस्ट वीकली लो में बंद हुआ है। ये जनरली एक नेगेटिव साइन होता है। यहाँ पे भी वीकली में मैं फाइव वीक मूविंग एवरेज देखता हूँ, जहाँ की कई बार निफ्टी सपोर्ट लेता है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा जैसे आपका कोरोना का जैसा कोई हो। उसके अलावा नॉर्मली एक 5 वीक सपोर्ट ले लेता है निफ्टी। उसी सपोर्ट रेंज पे खड़ा है। यहाँ पे सपोर्ट लेगा कि एक ब्रेकडाउन देखा, ये देखने की बात है, वो अगले हफ्ते ही मालूम पड़ेगा। अगले हफ्ते जो ट्रेड रेंज हो सकता है वो 11,000 से 11,600 के रेंज में मार्केट रह सकता है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी नेगेटिव ही हैं। यहाँ एक बड़ा सा एक बेरिश पियर्सिंग कैंडल बना, शार्पली डाउन है। सुप्रीम कोर्ट का वो हियरिंग के कारण एक अनसर्टनिटी ही रहेगी इसमें। अगर ये 23,000 के नीचे सस्टेन हुआ तो इसका अगला सपोर्ट 22,500 के रेंज में है। रेसिस्टेंस इसका तकरीबन 24,000, इस रेंज में इसका रेसिस्टेंस है। यहाँ भी कोई भी एक पोजीशन लेना अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा, खासकर इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है 10 तारीख को एंड 10 तारीख एक्सपायरी ही है एंड उसमें एक बहुत बड़ा कोई किसी भी साइड में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। वीकली चार्ट्स में भी देखा जाए तो एक बेरिश पियर्सिंग कैंडल दिखा है। हायर हाई हायर क्लोज, हायर हाई हायर लो है, लेकिन जो क्लोज है वो प्रीवियस वीक से नीचे है, जो कि एक माइल्ड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। ये सपोर्ट लेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा, बट इसका वीकली एवरेज 22,500 के आसपास हो सकता है सपोर्ट ले, ये देखने की बात है, अगले हफ्ते ही मालूम पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा आउटलुक जो है वो ये है कि मार्केट ये हफ्ते हम जनरली अगर आप देखें हमारे प्रीवियस वीडियोस देखें पिछले 2-2.5 महीने से हम कंटिन्यूसली बुलिश ही रहे हैं एंड वो इसलिए है कि हम ट्रेंड फॉलो करना प्रेफर करते हैं। इस बार लेकिन हम बहुत अनसर्टन है, मार्केट एक अनसर्टनिटी दिखा रहा है बिकॉज वीकली चार्ट्स में 5 वीक एवरेज के पास है। यहाँ जनरली सपोर्ट लेता है, लेकिन हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से एक ब्रेकडाउन भी दिखाए। अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं तो आप 11,300 में एक बार लॉन्ग लेके एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस लेके ट्राई कर सकते हैं एक बाउंस बैक के लिए। लेकिन अगर 11,250-300 के रेंज में अगर आता हो एंड सस्टेन करता हो तो 11,100 जाने के चांसेस इसके हैं। बैंक निफ्टी में इवेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है 10 तारीख को, इसके कारण एक साइडवेज मूवमेंट तब तक एंड उसके बाद एक शार्प मूवमेंट दिखाई सकता है दोनों तरफ। तो आप कोई भी पोजीशन लेते हैं तो उसको प्रोटेक्टेड रखिएगा। अगर आप लॉन्ग हैं तो एक पुट लेके रखिएगा एंड अगर आप शॉर्ट हैं तो एक कॉल लेके रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी शार्प मूवमेंट इसमें आ सकता है। अभी देखते हैं हमारी निफ्टी स्ट्रैटेजी। चूँकि कैंडल्स में बायस नेगेटिव है, हम एक बेरिश बटरफ्लाई सजेस्ट कर रहे हैं। इसमें आप अभी का पुट यानी 11,300 का एक पुट खरीदेंगे एंड 11,100 का 2 पुट बेचेंगे, 2 लॉट्स बेचेंगे एंड उसके अगेंस्ट 11,000 का एक पुट खरीदेंगे। इसका पे ऑफ ग्राफ तकरीबन ये बनता है। अगर मार्केट ऊपर जाता हो तो आपका मैक्सिमम लॉस 2,665 रुपया है, ये आपका मैक्सिमम लॉस है। लेकिन अगर बाजार नीचे जाता हो एंड 11,100 रेंज में बंद होता हो, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 12,333 रुपया है। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है अगर 11,100 बंद होता हो। लेकिन उसके बाद अगर और घटता हो तो भी आपको मिनिमम जो इसमें प्रॉफिट है वो तकरीबन 4,800 रुपये का है। इसमें अब आप पीक रिस्क रिवॉर्ड अगर देखा जाए तो 1:5 है, जो कि बहुत अच्छा है।
इसमें आप एक और काम कर सकते हैं, आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि इस पूरे स्ट्रैटेजी में अगर आपको 50% ऑफ द मैक्सिमम लॉस यानी तकरीबन 1300 रुपये का अगर लॉस हो तो ये आप स्ट्रैटेजी एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको कंटिन्यू करके ट्राई कर सकते हैं, इसमें आपको एक अच्छे प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं अगर मार्केट नेगेटिव रहा तो। इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर देखा जाए तो जनरली जब मार्केट बेरिश होता है कोई भी बाई करना ठीक नहीं रहता है, लेकिन हमने जो चार्ट्स एनालाइज किए उसमें रिलेटिवली एक स्टॉक जो हमको ठीक लगा बैंक्स में वो था बंधन बैंक। अभी 214 का भाव है। अगर नीचे जाता हो बाज़ार पॉसिबली थोड़ा नीचे जा सकता है 304-5 के रेंज में, ये एक रीज़नेबली अच्छी बाइंग दिख रही है। एक स्टॉप लॉस रखिएगा 296 जो कि तकरीबन इस रेंज में है। ये रेंज अगर टूटता हो, ये रेंज अगर टूट के अगर यहाँ आता हो 296 आता हो तो ये पोजीशन एग्ज़िट कर लीजिएगा। बट अदरवाइज़ हो सकता है कि ये 325 और 330 के रेंज पे आ जाए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ये एवरेजेस के पास है। ये अब 5, 13, 21 तीनों एवरेजेस के रेंज में ही अभी है, तो ये रिलेटिवली एक सेफर बाई हो जाता है। एंड एक डिस्पाइट द वीक डे ये एक पॉजिटिव कैंडल उस दिन बना है, जिसका मतलब इसमें थोड़ी बहुत बाइंग दिख रही है। तो ये रिलेटिवली बाकी शेयरों से ये थोड़ा और सेफ हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन अपना खुद का एनालाइज कीजिए, अपने ब्रोकर या डीलर से एडवाइस लेके फिर काम कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, एंड अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ कुछ कमेंट्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स एंड लाइक हमको इनकरेज करते हैं कि हम और ऐसे वीडियोस बनाएं। थैंक यू।